द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी पहला वाला शून्यकों का योग है और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या कहते हैं? शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा कितना है? शून्यकों का गुणनफल जिसे कहेंगे अल्फा बीटा बराबर कितना होगा? और क्या पूछ लिया? द्विघात बहुपद। तो पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जिसमें सभी को समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड कुछ ही बच्चों को समझ में आएगा। पहला मेथड डायरेक्ट है, नंबर इसमें भी पूरे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरा वाला मेथड जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है और वही सही मेथड है। ये मेथड तब है जब वो समझ में नहीं आए। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो फिर उसको करना। द्विघात बहुपद जो होता है, याद रखिए, द्विघात बहुपद सीधे सीधे अगर आप निकालेंगे वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा। इसे रट लीजिए कि दुनिया में जब भी हम द्विघात बहुपद निकालेंगे क्या निकालेंगे? वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। रख दो डायरेक्ट, क्योंकि आपको किताब में दे रखा है शून्यकों का योग कितना है? प्लस शून्यों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना है? खत्म। इन सारे सवालों को करने के लिए केवल आपको ये वाला सूत्र याद रखना है। और इस सूत्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं? अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? शून्यकों का योग। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी करा सकता हूँ। मान लीजिए पांचवा सवाल ले रहे हैं, पांचवें को उसने ये लग दिया माइनस 1/4 कॉमा 1/4। इसका मतलब पहले वाला क्या है? इसके हिसाब से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो दूसरे वाले पार्ट में, दूसरे सवाल का दूसरे पार्ट में ये संख्या दी है, पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए। ये वाली संख्या क्या होगी? शून्यकों का योग। फिर बाद में क्या लिखा है? तो बहुपद क्या आएगा हमारे पास? द्विघात बहुपद। कोई भी दुनिया का द्विघात बहुपद है उसको निकालने का तरीका है, अगर हमें शून्यक पता हो या फिर शून्यकों का योग और शून्यों का गुणनफल। देखो शून्यक पता है तो शून्यकों का योग और गुणनफल आसानी से निकल जाएंगे। शून्यक पता है, दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुणा कर दो। यहाँ इसने कुछ जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बता दिया है ये योग है और ये गुणनफल। वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को अगर शब्दों में लिखूं तो क्या लिखूंगा? बहुत बढ़िया, शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बहुत बढ़िया। चलिए लिखते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है कितना? और शून्य का गुणनफल कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये आ गया वो द्विघात बहुपद जो आपको ज्ञात। कोई दिक्कत? अब यहाँ कुछ भी दे दे, जितने सारे सवाल कर लोगे देख लो किताब में 6 पार्ट दिए उसने। पहला वाला शून्यकों का योग है और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब है इसका सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। ये थोड़ा सा अलग है, ये मेथड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वैसे तो लगभग 90% से ऊपर बच्चे इसी को करते हैं। इसको याद रखना है बस, इसको या इसको। ठीक है, और योगफल और गुणनफल दिया होगा वो दोनों रख देने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए ये सूत्र याद नहीं रहा या फिर एक मेथड हमें और सीखना है। दोनों में से जो मेथड पसंद आए आप उसी से सवाल कर लेंगे। इस मेथड में क्या करते हैं? पहले आप पार्ट ले लो, कौन सा पार्ट करेंगे हम? हम करेंगे छठा पार्ट। मान लीजिए
छठे पार्ट में उसने संख्याएं दी है 4 और 1, जिसमें शून्यों का योगफल जो है वो क्या है 4 और शून्यों का गुणनफल क्या है 1। ये तो बात समझ में आती है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यों का गुणनफल। माना यहाँ पर द्विघात बहुपद पहले ही मान लेते हैं। माना द्विघात बहुपद px बहुपद का नाम रख दिया और स्टैंडर्ड वाला मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके शून्य कौन है कौन है अल्फा व बीटा है। 4 और 1 तो शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल है। शून्य कौन है अल्फा। ये भी मैंने अपनी बात से माना है और ये सामान्य बात है कि जब भी द्विघात बहुपद मानेंगे और हमें कुछ नहीं पता होगा शून्य, तो उसके शून्यों का नाम क्या रख देंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे जिस बच्चे का नाम नहीं पता उसका क्या नाम होता है, अगर खेल रहे होते हैं आपस में और किसी का नाम नहीं पता तो क्या नाम होता है उसका, ओए है ना, ये तो कहते हैं अबे, ये नाम होता है जनरली। तो ऐसे ही ये हाँ जो भी है, तो एक शून्य का जो शून्य है वो क्या होगा अल्फा और बीटा। ये सामान्य बहुपद है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है सामान्य द्विघात बहुपद है, स्टैंडर्ड है ये तो हमने सबसे पहले बता दिया। चलिए अब आप शून्यांकों और गुणांकों का संबंध बताइए क्या था। शून्यांकों और गुणांकों का संबंध वो था अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था माइनस बी अपॉन, और अल्फा बीटा कितना था सी। किसके लिए था ये, इस बहुपद। कैसे बोलते थे इसको, शून्यों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक, और ये शून्य का गुणनफल बराबर अचल पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। ठीक, चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पर 4 बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर सी बटा ए। सी गुणा कर लो तो 4a बराबर किसके माइनस बी के, और a किसके बराबर सी। दोनों तरफ माइनस से गुणा कर ले अगर, तो माइनस का 4a किसके बराबर आ जाएगा b के, और a किसके बराबर है c के। कोई दिक्कत यहाँ तक करने में, कुछ किया थोड़ी ना है। जो हमें सूत्र पता थे शून्यांकों गुणांकों में संबंध वो लिखे, अल्फा प्लस बीटा का मान लगा दिया हमने यहाँ, तिरछी गुणा कर दी, अल्फा बीटा का मान लगा दिया, तिरछी गुणा कर दी। अब हमारे पास बहुपद था क्या, ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये क्या निकल कर आया, b का मान भी a के पदों में आ गया और c का मान भी a के पदों में। रख दो यहाँ पर b बराबर माइनस 4a तथा c बराबर a रखने। जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a तो a ही रहा, b की जगह कितना आ जाएगा माइनस 4x, और c की जगह कितना आ जाएगा। ठीक है, a इसमें से ले लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a। अब a का मान आप जो चाहे बोले, जो चाहे बोले, सबसे आसान मान क्या है a बराबर 1 लेंगे, तो px का मान कितना आ जाएगा, a का मान 1 रख दो तो ये आ जाएगा। ठीक, और अगर इस वाले सूत्र से निकालते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है एक ही लाइन में आंसर है। अगर ये वाला सूत्र लगाए, याद तो बेटा कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा, या तो ये याद रख लो या ये वाली विधि याद रख लो। कौन सी आसान है, ये वाली आसान है, इससे कर लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए एक सवाल और करा दूं, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद नहीं कराऊंगा मैं, लगभग सारे करा दिए मैंने। 0, वर्गमूल 5, मूलों का योग कितना दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है 5, और द्विघात बहुपद जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है, वो होता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस
मूलों का योगफल गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। कुछ मुश्किल है क्या याद करने से? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 0 गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल वर्गमूल 5, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, यही आपका आंसर की फुल फॉर्म। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन लिखो। यदि x बराबर -5 बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 का अभी उतारिए मत, समझ लीजिए। कह रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो खड़े होकर देख लो। यदि x बराबर -5 बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 का क्या है? तो k का मान ज्ञात करिए। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी से हमने एक कंसेप्ट बताया था। यदि कोई शून्यक है और उसे बहुपद में रख दो तो क्या आता है? क्योंकि x बराबर -5 किसका शून्यक है? px का क्या है? अगर ये शून्यक है तो x की जगह कितना लिख सकते हैं? -5। और कितना आना चाहिए? 0। क्योंकि शून्यक है तो बहुपद को क्या बनाएगा? शून्यक बनाएगा। अब p -5 का मान कैसे निकलेगा? क्योंकि px का मान तो ये है, क्योंकि px का मान है हमारे पास x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3। x की जगह कितना लिख देंगे? -5 का मान माइनस के गुणा ब्रैकेट में -5 प्लस 25, माइनस का मतलब तो प्लस ही होता है, और 5 पंजे 5 दूनी 10 कर देना। घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना। माइनस 5 के प्लस 3 25 होती 28 प्लस 5 के, क्योंकि समान पद जुड़ते हैं। इसमें के आ रहा है तो एक के वाले में जुड़ेगा, और नहीं है के वाला तो कुछ नहीं होगा, ऐसे रहे। और p -5 कितना आ चुका था? 0। क्यों? क्योंकि x बराबर -5 बहुपद का शून्यक था। इसका मतलब बहुपद का मान x बराबर -5 पर कितना आना चाहिए? 0। यहाँ से 28 इधर आ गया माइनस का बराबर 5 के, और दोनों तरफ 5 से भाग कर दोगे तो -28/5 बराबर के। और मैंने बताया कि पूरा LHS पूरा RHS से बदल सकते हैं, यानी पूरा बाएं पक्ष पूरे दाएं पक्ष से पलट के का मान कितना आ गया? -5। ठीक है, उतारिए।